एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के सखवनिया ग्राम सभा में। आज हम ऐसे लोगों से आपसे रूबरू कराएंगे और मिलाएंगे, कुछ जानकारियां भी लेंगे जो इस संसार से, जो कहा जाता है पारिवारिक जिंदगी, उससे अलग एक समाज में अलग पहचान और समाज में एक अलग तस्वीर देने वाले लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे समाज में किस उद्देश्य और किस दिशा निर्देश को लेकर आज ये लोग चलने का काम कर रहे हैं और क्या समाज को आईना के रूप में दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ नाम टेढ़ा है लेकिन मैं बता दूं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा सखवनिया, शिवपुर, जनपद कुशीनगर के लोग जुड़ चुके हैं और हम सीधा बात करेंगे, इस शाखा में उपस्थित हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस शाखा में जुड़ने का क्या तरीका है और जुड़ने से क्या लाभ होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? ठीक हूँ। ओम शांति। ओम शांति, यानी कि ओम शांति के नाम से शायद इस संस्था को जाना जाता है। जी जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बीके गीता है जी और मैं सखवनिया शिवपुर की संचालिका हूँ जी। और कुशीनगर मतलब ज़िले में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश। जी। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जी। और प्रचलित नाम है ओम शांति, जो विश्वविख्यात है। जी। ये संस्था सिर्फ कुशीनगर में या और कहीं भी है? हमारी संस्था पूरे विश्व में है। जी। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 147 देशों में एक संस्था कार्य कर रही है। कुशीनगर जनपद में आपकी संस्था से कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां जुड़ी हुई हैं? हमारी संस्था से लगभग लाखों लोग कुशीनगर जिला में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अविवाहित मतलब संस्था में संपूर्ण रीति से समर्पित जीवन जीते हैं और कुछ लोग हैं घर परिवार में रहते, अपना काम काज संभालते, सब कुछ करते, मन बुद्धि से परमात्मा को याद करते हैं और इस संस्था में नियमित जो मतलब सत्संग होता है उस सत्संग में शामिल होते हैं। मैडम, बात करेंगे, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम बीके गीता है। जी। कहाँ के रहने वाली आप हैं? हम लौकिक में तुरपट्टी का रहने वाली हूँ। जी। जिला, यानी कि जनपद कुशीनगर की जी, रहने वाली हैं। मैं कुशीनगर की हूँ। आपसे बात करेंगे मैडम कि चूँकि देखा जाता है कि हर एक लड़कियों का सपना होता है कि मेरी भी शादी हो, मेरा भी परिवार हो और हम लोग सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करें। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप बाल ब्रह्मचारी की तरफ जा रही हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे भी शादी करनी चाहिए? नहीं, कभी तो ऐसा ख्याल नहीं आया, जी। लेकिन ये बात है कि मैं बचपन में जब हर किसी को देखती थी कि कोई ना कोई, कभी कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, सब कोई चला जाता था, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि वो लोग जाते कहाँ हैं? अगर सबको जाना है तो फिर रोते क्यों हैं? बहुत सारे क्वेश्चन रहता था। मुझे लगता था कि मुझे ऐसा सांसारिक जीवन नहीं जीना है जिसमें केवल दुख ही दुख हो। मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसमें दूसरों को भी सुख मिले और हमें भी सुख मिले। तो इसलिए मैं समाज सेवा के प्रति ज़्यादा मेरा झुकाव था और मुझे कभी शादी करने का संकल्प ही नहीं आया और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे शादी करना चाहिए। मैडम, बात करेंगे किस उम्र से और किस समय से आपको लगा कि मुझे बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए? देखिए, वैसे तो बचपन से ही हमारी इच्छा थी कि हम ऐसा लाइफ जिए जो हमेशा स्टूडेंट लाइफ हो। तो यहाँ पर तो सत्संग होता है, तो डेली ईश्वरी पढ़ाई होती है और पढ़ाई से ही बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो मुझे बचपन से ही ये संकल्प था कि मुझे समाज की ही सेवा करनी है, पर ये नहीं पता था कि इस बिना शादी का हम जीवन जिएंगे या फिर कैसे करना है। एक संस्था को मैंने प्लेटफार्म के रूप में लिया जिससे मैं समाज से जुड़ सकूं। मैडम, एजुकेशन क्या होगा आपका? हमारा एजुकेशन तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीए की हूँ, इंग्लिश और पॉलिटिक्स। यानी कि ग्रेजुएट हैं? जी। मैडम, मम्मी पापा कहाँ के हैं या फिर? मेरे लौकिक में फादर जी अभी नहीं है, लेकिन मदर जी हैं। जी। मैडम, ऐसा माना जाता है कि पिता और माता जी का सपना होता है कि बिटिया का कन्यादान करें, जी। तो आपके मम्मी पापा आपको लेकर क्या सोचे? हमारी मम्मी की तरफ से काफ़ी प्रेशर था कि मेरी बिटिया की शादी हो,
क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर शंकित रहता है कि जब तक हम हैं तब तक बच्चों को संभाल रहे हैं और मैं नहीं रहूँगा तो कौन संभालेगा। तो इससे क्वेश्चन मेरी माँ की तरफ से था, लेकिन मेरे पिताजी भी इस सत्संग से जुड़े हुए थे तो उनका कोई खास प्रेशर नहीं रहा कि आपको शादी ही करना है। हाँ, लेकिन पूछते थे कि शादी करने का मन हो तो बता देना, लेकिन हमने उनसे मजाक में कहा था कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो मेरे लिए आश्रम बनवा दीजिए, बस। मैडम, कोई वजह है या फिर आपका मूड ही नहीं रहा कि मुझे शादी करना है? देखिए, वजह मैंने बताया ना कि मुझे समाज सेवा का जुनून है और समाज सेवा के ही तरफ मेरा झुकाव था, मेरा ये जुनून था। मेरा कोई वजह नहीं है कि जिसकी वजह से मैंने शादी नहीं की। मैडम, बात करेंगे कि आपकी संस्था में कैसे लोग जुड़ सकते हैं? हमारी संस्था में आने के लिए यहाँ पर फार्म भरवाया जाता है, 7 डेज का कोर्स किया जाता है और उनकी इंटरेस्ट देखी जाती है। राजयोग मेडिटेशन कराया जाता है और यहाँ पर डेली सत्संग चलता है। और इसमें जुड़ने के लिए कोई खास नियम कायदा यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं पालन करवाया जाता है, बल्कि ये रहता है कि जो लोग आते हैं उनकी ऑटोमेटिक खान पान भी शुद्ध हो जाता है, रहन सहन दिनचर्या भी बदल जाता है और आचार व्यवहार भी बदल जाता है और वो लोग बहुत सात्विक हो जाते हैं। कोई शुल्क वगैरह लगता है? यहाँ पर जो भी शिक्षा दी जा रही है ये सब निःशुल्क है, लेकिन हाँ, ये संस्था को अगर पूछे कि यहाँ का इनकम कहाँ से आता है तो जो भी इस संस्था से जो भी भाई बहनें जुड़े होते हैं वही लोग इसमें सहयोग करते हैं। मैडम, बात करेंगे हर एक संस्था में कोई देवता होते हैं, कोई ईश्वर होते हैं जिसे पूजा जाता है, तो आपकी इस संस्था में किस देवता, किस ईश्वर को पूजा जाता है? देखिए, परमात्मा कहते हैं कि जो देवता उसी को कहा जाता है जो देने की भावना रखता है। तो परमात्मा कहते हैं कि देने वाला एक परमात्मा ही है और सब लोग उस दाता के बच्चे हैं और हम सब दाता के बच्चे हैं तो हम लोग जरूर भिखारी हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा शिव है, निराकार है, सभी धर्म की आत्माएं उन परमात्मा को मानते हैं। तो इस संस्था में विशेषकर से परमात्मा शिव की उपासना की जाती है और परमात्मा शिव को मतलब याद किया जाता है। जैसे हमारी आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। जी मैडम, बात करेंगे आपकी इस संस्था में सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही जुड़ सकती हैं या पुरुष भी जुड़ सकते हैं? हमारी संस्था में यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर हर उम्र के लोग आ सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्या मैडम बिना शादी के जीवन जिया जा सकता है? हमको तो लगता है जिया जा सकता है, अब दूसरे का तो पता नहीं, लेकिन हमारी संस्था में ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं और अविवाहित जीवन जीते हैं समर्पित रूप से, रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी अन्य लोग तो अपने घरों में सर्विस करते हैं, इस तरह जीवन जीते हैं। जी मैडम, आपके संस्था में कोई मंत्र तो होगा जिसका मंत्र उच्चारण किया जाता हो और सभी लोग करते होंगे? देखिए, अगर कहा जाए वास्तव में जो मंत्र है, ओम शांति मंत्र सबसे प्यारा मंत्र है, ठीक है। और इस मंत्र को ही हम लोग सभी लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में स्वीकार करते हैं और अभिवादन करते हैं। और ओम शांति का मतलब होता है कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मेरा परमात्मा भी शांति का सागर है और मेरा जो घर है जहाँ हम सभी आत्माएं जाएंगे उस शांति धाम ही मेरा घर है। इसलिए हम लोग सभी लोग विशेष रूप से सभी के मुख से सुनेंगे, संस्था से जो भी जुड़े हुए सब लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं ओम शांति। मैडम, आप भी जुड़ी हैं इस संस्था से? हाँ जी। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र वही 20-21। जी। आपके मम्मी पापा कैसे राजी हो गए? अभी तो हम राजी करने में लगे हुए हैं, अभी ऐसा नहीं है कि राजी हो गए हैं। जी। अभी बाल ब्रह्मचारी बनना चाहती हैं या फिर कुछ समय के लिए इस संस्था जुड़ी हैं? नहीं जी, बनना तो चाहते ही हैं जी। हाँ। जबरदस्ती या फिर मन कर रहा है? नहीं, मन कर रहा है, जबरदस्ती ऐसा तो नहीं कि किसी के देखने से कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारी एजुकेशन चालू है, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी ब्रह्मा कुमारी। मम्मी पापा मना नहीं करते हैं? अब मना तो करते ही हैं, लेकिन देखते हैं। हाँ, हमारी बेटी अच्छी जगह पे है, अच्छा ज्ञान ले रही है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। समाज में क्या उद्देश्य देता है आपकी संस्था? हमारी संस्था यही चाहता है
कि हर मनुष्य के अंदर नैतिक गुण होता है और हर मनुष्य के अंदर दो तरह का गुण होता है, एक होता है आसुरी गुण और एक होता है दैवी गुण। तो हमारी संस्था मनुष्य के अंदर जो सुसुप्त रूप में दैवी शक्तियाँ विद्यमान है उसी को जागृत करके श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना चाहता है। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो ये रही संस्था जहां महिलाएं और पुरुष किसी भी वर्ग के लोग जब भी आपको लगे कि मुझे ओम शांति भवन में आना चाहिए और इस तरह का शिक्षा लेना चाहिए ताकि लोगों के जीवन में उद्धार हो सके और एक उद्देश्य पर आधारित कुछ जीवन में करना चाहते हैं समाज के लिए, तो यहाँ इस संस्था से जुड़कर आप कर सकते हैं। और इस संस्था में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस उम्र के लोग नहीं जुड़ सकते हैं, यानी कि जब भी आपको समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है तो आप आकर इस संस्था में जुड़ सकते हैं। तो देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़, बने रहें।